2 दिवसीय ये दौरा है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह तकरीबन 4:30 बजे वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं। कड़ाके की सर्दी वहां पर है, बर्फ पड़ रही है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में बड़ी तादाद में वहां पर भारतीय समुदाय के लोग पहुंचे हुए थे, जिनसे प्रधानमंत्री मोदी बेहद गर्मजोशी के साथ मिले। जॉइंट बेस एंड्रयूज से पीएम मोदी ब्लेयर हाउस पहुंचे और आज ही पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। एलन मस्क भी उनकी मुलाकात का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन वॉशिंगटन पहुंचते ही जिस अहम शख्सियत से उनकी मुलाकात हुई उसमें है यूएस की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड। पीएम मोदी ने गबार्ड को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बनने की बधाई दी है। फ्रांस की कामयाब यात्रा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी भारतीय वक्त के अनुसार सुबह करीब 4:30 बजे अमेरिका की सरजमी पर कुछ इस अंदाज में उतरे। वॉशिंगटन डीसी पहुंचने पर मोदी का शानदार स्वागत हुआ। अपने गहरे दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खास बुलावे पर मोदी अमेरिका पहुंचे हैं। राष्ट्रपति पद संभालने के करीब 3 हफ्ते बाद ही ट्रंप ने मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया और आज सुबह फ्रांस की यात्रा खत्म करने के बाद मोदी अमेरिका पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां वॉशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मेहमान हैं और इसी वजह से यहां ब्लेयर हाउस में रुके हैं, जो राष्ट्रपति के का ऑफिशियल गेस्ट हाउस माना जाता है। यहाँ पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया, कहा कि उम्मीद करते हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत हो। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो बांग्लादेश में हिंदूज के साथ हो रहा है उस पर ज्यादा गंभीरता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोकस करना चाहिए। मोदी और ट्रंप दोनों का मतलब है वक्त गवाए बिना तेज रफ्तार से काम और फैसले। तो मोदी की ये अमेरिका यात्रा भी बड़े फैसलों वाली होगी। मोदी और ट्रंप बीच भेजा है। पीएम मोदी इस बर्ताव की बात भी ट्रंप के सामने उठा सकते हैं। इसके अलावा एलन मस्क भी पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। इस बातचीत का मुद्दा टेस्ला की भारत में एंट्री होगा, जो काफी वक्त से टल रही है। ट्रंप और मोदी की केमिस्ट्री कई मौकों पर दिखी है। ट्रंप पीएम मोदी को अपना गहरा दोस्त बता चुके हैं और उम्मीद है कि मोदी का अमेरिकी दौरा खत्म होगा तो भारत की झोली में कुछ न कुछ जरूर आएगा। आज तक ब्यूरो। ऐसी भी चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरे में एलन मस्क से मुलाकात कर सकते हैं और इस मुलाकात में स्टारलिंक ब्रॉडबैंड की भारत में एंट्री पर बात होगी। पीएम मोदी और एलन मस्क की पहले भी कई मौकों पर मुलाकात हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में सैन जोस में टेस्ला फैसिलिटी का दौरा किया था। मस्क ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें टेस्ला फैसिलिटी का दौरा कराया था। मस्क खुद को प्रधानमंत्री मोदी का फैन बता चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? रात 9 बजे से 12 बजे तक द्विपक्षीय वार्ताओं का ये दौर चलेगा। ये लंबी मुलाकात का और वार्ता का दौर है। 14 फरवरी यानी कि कल रात 2:30 बजे व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। भारतीय समय अनुसार हम आपको दिखा रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से उनकी मुलाकात कल के लिए तय है। रात 2:30 बजे का वो वक्त होगा, 14 तारीख का। व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय बातचीत होगी जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि बेहद अहम मानी जा रही है। पहली मुलाकात है ये ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद। क्या बातचीत होगी? आयात पर टैरिफ लगाया जाएगा, उसको लेकर रक्षा सहयोग किस तरीके से किया जाएगा अमेरिका द्वारा, उस पर बातचीत हो सकती है। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र पर बातचीत संभव है। ये तमाम वो मुद्दे हैं, की पॉइंट्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो वार्ता का विषय हो सकते हैं। अवैध अप्रवासी, ये भी बातचीत का मुद्दा हो सकता है। इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर सकते हैं। गीता मोहन मेरी सहयोगी और रोहित शर्मा तमाम जानकारी के साथ सीधे वॉशिंगटन से जुड़ गए हैं। गीता, सबसे पहले तो आज का कार्यक्रम हम जानना चाहेंगे। भारतीय समय अनुसार क्या कार्यक्रम तय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? देखिए, एक बहुत बड़ी मुलाकात ऑलरेडी हो चुकी है नेहा।
वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हाल अभी के अभी बनी नई डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ड, उन दोनों के बीच मुलाकात हो गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रेजेंस में उन्होंने ओथ लिया। डीएनआई बनते ही सबसे पहली मुलाकात उनकी जो वर्ल्ड लीडर्स में से हुआ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुआ, एक ऐसे वक्त पर जब बड़े सारे एलिगेशंस हमारे भारतीय इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑफिशियल्स के खिलाफ लग रहे हैं। ऐसे वक्त पर एक बहुत ही प्रो इंडिया तुलसी गैबर्ड का होना और इंटेलिजेंस एजेंसीज के का पूरा जो देख रेख है उसको संभालना बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है भारत के लिए। लेकिन अगर आप दिन की बात करें कि क्या क्या होने वाला है, कहा जा रहा है कि शुरुआत में कुछ बायलैटरल मीटिंग्स हैं। कौन से वो मीटिंग्स होंगे वो अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन उसके बाद शुरुआत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जो पहले एक वन ऑन वन रिस्ट्रिक्टेड लेवल मीटिंग होगा दोनों लीडर्स के बीच में, उसके बाद डेलीगेशन लेवल टॉक्स होंगे और फिर कहा जा रहा है कि व्हाइट हाउस में और भी कुछ डेलीगेशन लेवल इंगेजमेंट्स है प्रधानमंत्री मोदी के। व्हाइट हाउस में अगर कोई इंगेजमेंट्स है जो ऑफिशियल लेवल पे हो तो वो इलॉन मस्क, क्योंकि अब वो एक ऑफिशियल पोजीशन होल्ड करते हैं, डोज के हेड है और व्हाइट हाउस में एक्सेस है, शायद उनके साथ व्हाइट हाउस में ही मुलाकात होगी। हालांकि मुलाकात में बातचीत जैसे आपने कहा टेस्ला के भारत आने का या फिर स्टारलिंक के साथ को भी भारत लाने के बारे में भी बातचीत हो सकती है, लेकिन किस तरीके से भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने वाले हैं ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट होगा। मैं लौटूंगी आपके पास गीता, मैं लौटूंगी। रोहित मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। रोहित, सबसे बड़ा सवालिया निशान तो एलन मस्क की मुलाकात को लेकर है, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? और दूसरा सवाल मेरा यह कि जिस तरीके से 104 भारतीयों को भारत डिपोर्ट किया गया था उसको लेकर विपक्ष यहां पर बहुत ज्यादा हमलावर है, क्या उस सिलसिले में कोई बातचीत होगी या नहीं, या फिर वही प्रोटोकॉल था जिस तरीके से वो भेजे गए थे? तीसरा सवाल मेरा ये कि क्या इंपोर्ट पर टैरिफ लगाए जाएंगे या नहीं, या फिर ट्रंप के बारे में जो मशहूर है कि वो किसी के दोस्त नहीं है वही बात सार्थक होगी? देखिए, तीनों बहुत लोडेड क्वेश्चन है। सबसे पहले इलॉन मस्क की बात करते हैं। देखिए, इलॉन मस्क के दो एंगल है, एक वो बिजनेसमैन है और दूसरे वो अब पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है अमेरिका में, वो डिसमेंटल कर रहे हैं अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी को। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके साथ दोस्ती बनाना बहुत जरूरी है भारतीय डेलीगेशन को। वो पहले जैसे कि आप कह रहे थे कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को प्रेज भी किया है, उन्होंने फैसिलिटी भी दिखाई है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये दो चीजें इसमें होगी जब मुलाकात होगी प्रधानमंत्री मोदी जी की इलॉन मस्क से। एक तो एंट्री ऑफ बिजनेसेस, जो इलॉन मस्क है वो स्पेस एक्स भी हो सकता है, टेस्ला हो सकता है, स्टारलिंक हो सकता है। और दूसरा, आज अमेरिका की असलियत यह है कि अगर आपको डोनाल्ड ट्रंप की गुड बुक्स में रहना है तो आपको इलॉन मस्क की गुड बुक्स में होना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है ये दोनों चीजें टैकल जरूर होगी। दूसरा जो आपने सवाल मुझसे किया जो था इलीगल और अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस का, तो देखिए प्रोटोकॉल हमेशा से यही रहा है कि जब भी यहाँ से लोगों को डिपोर्ट किया जाता है तो हैंडकफ्स जो है वो इट इज मैंडेटरी और उसमें एक्सेप्शंस होता है ओनली फॉर किड्स। तो वो एक प्रोटोकॉल है और उसमें भारत का कोई से नहीं हो सकता। और जहां तक अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी है, आई थिंक ये लोगों को समझना जरूरी है कि इमिग्रेशन इज अ प्रिविलेज नॉट अ राइट। एक कंट्री अपने इमिग्रेशन लॉज बनाती है और उसको हर किसी को फॉलो करना पड़ता है, वो रिगार्डलेस वो किस कंट्री से ताल्लुक रखे या ना रखे। तो ये बात हर किसी को समझनी जरूरी है कि अमेरिका के जो भी इमिग्रेशन लॉज है वो अमेरिका ने बनाए और किसी एक कंट्री को ध्यान में रख के नहीं बनाए, सिर्फ अपने लिए बनाए हैं। तो अगर उनकी डिपोर्टेशन पॉलिसी ये कहती है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रोटोकॉल फॉलो किया है, ये पहले भी इसी तरह के प्रोटोकॉल्स रहे हैं, लेकिन इनको हाईलाइट फिलहाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनकी पार्टी का जो बेस है वो एक्सट्रीमिस्ट पोजीशंस रखता है इमिग्रेशन को लेके, इसलिए शायद इसे ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। और कोलंबियन प्रेसिडेंट ने भी इसे हाईलाइट किया था। और मैं आपका तीसरा सवाल भूल गया। नेहा, आपने तीसरा सवाल इंपोर्ट पर टैरिफ्स को लेकर था रोहित। जी जी जी, देखिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इन दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। और इन दिनों वॉशिंगटन में मौसम बेहद सर्द है, जैसा कि संवाददाताओं को देखकर भी महसूस हो रहा होगा। रुक रुक कर वहां पर बर्फबारी हो रही है, लेकिन इम्तिहान लेने वाले मौसम के बीच भी बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री के स्वागत में पहुंचे। और इन लोगों से क्या बातचीत की प्रधानमंत्री ने, सुनिए प्रवासी भारतीयों की ही जुबानी। मोदी जी ने इतने भीड़ में इतने देख के हमें पूछा कि अरे आप हमारे लिए इतना
कष्ट क्यों उठा रहे हैं? That means a lot. I mean, मोदी जी इतना हमारे लिए कर रहे हैं. This is the least we could do. हमने 4 घंटे से एक पैर पे खड़े रह के तब किया है मोदी जी को थैंक यू बोलने को. And once again, thank you मोदी जी. And जब हमने कहा thank you मोदी जी for everything we do, he was thanking us instead for staying here in this cold. इतना अच्छा लगा उनसे मिलने. This kind of humility is so touching. It's so commendable. मोदी जी को मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा. इतना थके हुए थे तो भी ऐसा लगा कि ऐसे फ्रेश सबको मिलके बहुत बहुत वो खुश हुए खुद, और हमें भी बहुत खुशी हुई उससे मिलके. और ये धन्य हो गया. हम लोग सुबह से हम उसी के तैयारियों में थे.